डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे मिनी एक स्पास्टिक थी। उसका अपने हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं था, जिसके कारण उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। तो उसका जो बेस्ट पास टाइम था वो बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखती थी। उसकी माँ ने उसे अंदर बुलाया था बालकनी से, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन से। आइए देखते हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। लेकिन बच्चों ने अपना खेल जारी रखा। वेंट ऑन मीन्स होता है जारी रखना। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। जो बड़ी रेड कलर की जो बॉल थी, बॉब्ड अप एंड डाउन। बॉब्ड अप एंड डाउन का मतलब, बॉब्ड मीन्स होता है बहुत ही क्विकली, जल्दी किसी चीज़ का ऊपर नीचे होना। ऐसे बच्चे बॉल को जंप करा के खेलते हैं, इसको कहते हैं उचकाते हैं। तो वो बॉब्ड अप एंड डाउन। तो वो लोग जो रेड बॉल थी उसको ऊपर नीचे जो बॉल थी वो जंप कर रही थी। सडनली देयर वॉज एनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन। और अचानक बच्चों के बीच में एक और बॉल आ गई, एक दूसरी बॉल आ गई। अ ब्राउन वन। वो कौन से कलर की थी? वो थी भूरे रंग की। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अब अचानक से जब वो दूसरी बॉल आ गई तो द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो जो लड़कियां थीं वो चिल्लाने लगी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द बॉय शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। और लड़के भी अपनी पूरी तेज आवाज में, जितनी टॉप ऑफ द देयर वॉइसेस का मतलब वो जितनी तेज आवाज में चिल्ला सकते थे वो चिल्लाए। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल। बेंट डाउन मीन्स होता है नीचे झुकना। एक लड़का बॉल को छूने के लिए नीचे झुका। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप। जब अचानक वो जो बॉल थी, जिसको वो लोग बॉल समझ रहे थे, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। फ्लैप्ड मीन्स होता है क्विकली ऊपर नीचे करना। तो उसने जो विंग्स को, जब कोई पक्षी ऊपर नीचे करता है तो उसे हम बोलते हैं फड़फड़ाना। तो उसने अपने पंख अचानक फड़फड़ाए एंड फ्लू अप, और ऊपर उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू, इसके पहले कि मिनी जान पाती व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, द न्यू बॉल फ्लोन इनटू हर बालकनी। जो बॉल थी वो उड़कर उसकी बालकनी में आ गई। एंड लैंडेड ऑन हर लैप। और उसकी गोदी में उतर गई, यानी गोदी में आकर बैठ गई। लैंडेड, ये आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा। एरोप्लेन होता है, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसे भी बोलते हैं लैंड होना। जब भी कोई ज़मीन पर, आसमान से नीचे उतरकर ज़मीन पर आती है तो उसे कहते हैं लैंड करना। तो वो जो बर्ड थी तो वो उड़ी और उड़कर उसकी गोद में उतरकर आई, इसलिए यहाँ पर लैंडेड वर्ड यूज हुआ है। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। अब अचानक से जब वो बर्ड उसकी गोद में आकर बैठी थी, वो बॉल, तो अचानक से जो मिनी थी वो शॉक्ड हो गई थी। तो उसको अपने शॉक, वो जो उसको एक झटका लगा था, वो जो आश्चर्य से जो भर गई थी, वो उसको उस चीज़ से रिकवर होने में, यानी वापस अपने सेंसेस में आने में क्या लगा? इट टुक अ मोमेंट। उसको एक क्षण लगा कि वो ये समझ पाती कि ये सब क्या हुआ है। She saw that the thing in her lap was not a ball at all. उसने देखा कि वो जो चीज़ जो उसकी गोद में आ गई थी वो एक बॉल बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक गेंद नहीं थी, बट अ बर्ड, बल्कि एक बर्ड थी, एक पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, या उसकी गोद में बैठा था। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। और वो कैसा? फ्राइट मीन्स होता है भय। जब किसी को डर लगता है तो हडल्ड अप मीन्स होता है हम अपने हाथ पैरों को ऐसे सिकोड़ लेते हैं और डर के मारे ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। तो वो जो चिड़िया थी वो भी एक्चुअली डरी हुई थी। तो वो जो उसकी गोदी में बैठी हुई थी वो बिल्कुल भय से, उसने अपने बिल्कुल अपने पंख और अपने पैर बिल्कुल सिकोड़ लिए थे। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। अर्नेस्ट माने होता है
और तेजी से, और जो बारिश थी वो और तेजी से गिरना शुरू हो गई। मिनी shouted her mother as she came out to wheel the girl in। अब जो मिनी की माँ थी वो चिल्लाई मिनी as she came out to wheel the girl in, और वो मिनी को, गर्ल कौन है, मिनी, वो मिनी को, मिनी किस पर बैठती थी, व्हील चेयर पर, तो उसकी माँ उसको व्हील चेयर पर अंदर लेने के लिए आई। व्हील चेयर पर बैठे बैठे टू व्हील द गर्ल इन। व्हील इन मीन्स हुआ कि व्हील चेयर को चलाकर, व्हील चेयर पर बैठे पर बिठाते हुए ही उसे वो अंदर लेकर आई। व्हाट इज दिस, ये क्या है, शी क्राइड, वो चिल्लाई। स्टार्टल्ड व्हेन शी सा द बर्ड, जब उन्होंने उसकी गोदी में वो बर्ड को देखा, मिनी की गोदी में, तो वो भी स्टार्टल्ड, वो भी आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई वो भी कि अरे ये क्या है उसकी गोदी में। तो वो भी चिल्लाई कि ये क्या है। मम्मी इट इज अ डक, तो उसने बोला मम्मी ये एक डक है। ही केम फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से आया। अब आप ये देखिए कि डक मीन्स होता है बतख, और नेचुरली हम बतख को मानते हैं फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, और यहाँ पर इसके लिए इन्होंने ये प्रोनाउन यूज़ किया है ही। तो ही क्यों यूज़ किया है, आपने जनरली सुना होगा एक वर्ड बेबी। जब हम बेबी वर्ड बोलते हैं तो उसमें गर्ल और बॉय का डिफरेंस नहीं होता। जो छोटा बच्चा होता है उसे हम बेबी बोलते हैं, और अगर वो गर्ल होती है तो हम कह देते हैं बेबी गर्ल, और अगर बॉय होता है तो हम बोल देते हैं बेबी बॉय। लेकिन बेबी एक्चुअली ना तो फेमिनिन है ना मैस्कुलिन है। ऐसे ही वो जो डक थी, वो डक कोई एडल्ट डक नहीं थी, वो था डक का बच्चा जिसको हम बोलते हैं डकलिंग, क्योंकि डक का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो क्या होता है, ड्रेक, DRAKE, ड्रेक। लेकिन यहाँ पर डक यूज़ किया है और उसके साथ में ही यूज़ किया है। दैट मीन्स वो जो डक है वो डक यंगर वन डक है, डक का छोटा सा बच्चा था, इसलिए यहाँ पर डक यूज़ हुआ है और फिर उसके साथ में इन्होंने ही यूज़ कर दिया है। जैसे मैंने बोला बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ऐसे डक के वो उस बच्चे के लिए यहाँ पर इन्होंने ही यूज़ किया है। ही केम फ्रॉम द स्काई, वो जो डक था वो आसमान से आया था। मिनी विस्पर्ड, मिनी बहुत ही धीमे स्वर में बोली, जैसा कि हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि विस्पर्ड मीन्स होता है बहुत ही धीमा स्वर। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, जो बर्ड थी वो वास्तव में एक डक थी, एक बतख थी। अ शावलर, एक शावलर, शावलर उस बतख की एक प्रजाति का नाम है। शावल मीन्स होता है एक फावड़ा, जैसा कि आपने एक फावड़ा देखा होगा जो मिट्टी उठाने के काम में आता है, इस आकार का वो फावड़ा ऐसा होता है, इस टाइप का होता है वो फावड़ा। तो वो ये जो आप फावड़ा ये ऐसा ये जो देख रहे हैं, तो जो वो डक की जो वो बीक थी, एक्चुअली उसकी बीक का आकार एक शावल जैसा था, एक फावड़े जैसा, इसलिए उसका नाम क्या है, शावलर। अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, जो कि भारत में साल में एक बार आती थी। कहाँ से, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, ठंडे उत्तरी क्षेत्र से। He was probably migrating back to his native land with his flock, वो शायद माइग्रेटिंग मीन्स होता है प्रवास करना, प्रवजन, अर्थात माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो सीज़न के चेंज होने पर एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं जहाँ का सीज़न उन्हें सूट करता है, और इसके बाद कुछ समय के बाद वापस अपने देश चली जाती हैं। तो ये जो बतख थी वो शायद विथ हिज फ्लॉक, अपने समूह झुंड के साथ में अपने नेटिव लैंड अर्थात अपनी मातृभूमि की तरफ वापस जा रही थी। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वाज ब्लोइंग, जब मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, तो शायद उस तेज हवा में, जो तेज हवा बह रही थी उसमें वो अपना रास्ता, हैव लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भूल गई थी। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रिजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, और अपने साथियों से, मेट्स यानी साथी, साथियों से फिर से मिलने के लिए उसने बहुत ही प्रयत्न किए। कैसे प्रयत्न किए, जैसे मान लीजिए हम किसी ग्रुप में हैं
एक समूह के साथ में हैं और हम उस ग्रुप से कहीं अलग हो जाते हैं, तो हमें अंदर से घबराहट होती है। जब हम उनसे अलग कहीं छूट जाते हैं तो उनसे वापस मिलने के लिए जो हम एफ़र्ट्स करते हैं, मतलब घबराहट में जो हम कदम उठाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं या कुछ, तो वो वैसे फ्रेंटिक एफ़र्ट्स, एक्चुअली फ्रेंटिक होता है पागलपन, उन्मत्त। तो जो उसने घबराहट में जो अपने साथियों से मिलने के लिए उसने जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाना उड़ने के लिए कि वो उनके साथ में जाकर वापस अपने समूह में मिल जाए, अपने झुंड में मिल जाए, तो उसने जो जल्दी जल्दी पागलपन में जो प्रयत्न किए, इससे ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को नुकसान पहुंचा लिया। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वो क्या था, वो एक बहुत ही सुंदर जंगली बतख थी। हिज डाउन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, और जो उसका निचला हिस्सा था वो बहुत ही सॉफ्ट, कोमल एंड वेलवेटी, वेलवेटी क्या कहलाता है, स्मूथ, बहुत ही स्मूथ था। एंड हिज बीक वाज ब्रॉड लाइक अ शॉवेल, और जो उसकी चोंच थी, मैंने भी बताया था शॉवेल फावड़ा होता है, फावड़े की तरह चौड़ी थी। हिज फेदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, और जो उसके पंख थे वो ग्लिंटेड मीन्स होता है शाइन करते थे, चमकते थे, कैसे, ब्लू नीले, वाइट सफ़ेद एंड ब्राउन और भूरे रंग के। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, उस क्षण वो बहुत ही थकी हुई दिखाई दे रही थी। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने उसे उठाने की कोशिश की। व्हेन सडनली ही निब्ड हर हैंड, जब अचानक उसने उनके हाथ में, निब्ड माने होता है जल्दी से चोंच मार के काट लेना, निब्ड, तो उनके हाथ में उसने चोंच मार दी। आउच, शी क्राइड ड्राइंग हर हैंड बैक, तो जो मिनी की माँ थी वो अपने हाथ को पीछे खींचती हुई चिल्लाई, कैसी चिल्लाई, आउच। ऑल एट वंस ही फ्लटर टू द ग्राउंड, अचानक वो पंख फड़फड़ाकर उसने जमीन पर पंख फड़फड़ाए। एंड हडल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और लिविंग रूम के एक कोने में, अभी मैंने हडल्ड वर्ड भी आपको बताया था कि जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हम अपने हाथ पैरों को सिकोड़ कर बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही उसने अपने पंखों को, अपने पैरों को सिकोड़ कर वो एक कोने में बैठ गई। कहाँ, लिविंग रूम के। लिविंग रूम वो रूम कहलाता है जहाँ पर फैमिली के सारे मेंबर्स साथ साथ बैठकर एंटरटेनमेंट करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरी शाम, मिनी एंड हर मदर ट्राई टू मेक द डक ईट, मिनी और उसकी माँ ने डक को खिलाने की कोशिश की। दे पुट ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे से टुकड़े रखे, क्रम्स छोटे छोटे पीसेस कहलाते हैं। नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, सूखे मेवे रखे, फ्रूट्स फल रखे उसके सामने। बट ही वुड नॉट टच ए थिंग, लेकिन उसने एक चीज़ भी नहीं छुई। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी, तब मिनी ने अपनी माँ को सुझाव दिया कि मम्मी उसे कुछ मसले हुए चावल और दूध देते हैं। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन ए बाउल, उसकी माँ ने, यानी मिनी की माँ ने एक बाउल में कुछ पके हुए चावल लिए और उनको मसला, एडेड मिल्क, उसमें दूध मिलाया, एंड शुगर मिलाई, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उस बतख की चोंच को खोलते हुए, फेड हिम विथ एन इंक फिलर, उसको इंक फिलर की मदद से खिलाया। इंक फिलर, जब पहले, अब तो फाउंटेन पेन्स हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर जो फाउंटेन पेन्स यूज़ होते थे उसमें इंक भरने के लिए इंक फिलर यूज़ किए जाते थे, तो वही इंक फिलर लेके उसकी मदद से उन्होंने उस डक को खिलाया। तो आज हम इतना पार्ट इस चैप्टर का पढ़ा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। अब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो